बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी उम्र महज 34 साल की थी, आज बांद्रा मुंबई में अपने फ्लैट में वो मरे हुए पाए गए और उन्होंने जो ज़ाहिरी आसार मालूम हुए कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है, अपने आप को उन्होंने कपड़े से फंदा लगा करके ख़ुदकुशी कर ली। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के बड़े कामयाब अदाकारों में से माने जाते थे। काफ़ी कम उम्र होने के बावजूद उन्होंने जो फ़िल्में दी हैं और जिन फ़िल्मों में उन्होंने काम किया है, तो जो फ़िल्मों के जो माहिरीन हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, उनके मुताबिक वो बड़े कामयाब अदाकार थे। सुशांत सिंह दरअसल बिहार के रहने वाले थे। बिहार के शहर पटना में 1986 में 21 जून 1986 को वो पैदा हुए। उनका आबाई वतन पूर्णिया बिहार था और पहले वो इंजीनियरिंग की लाइन में थे, बाद में वो अदाकारी की एक्टिंग में लाइन में आए। पहले उन्होंने टीवी पर काम किया, फिर फिल्मों में आए। 2002 में उनकी मां का इंतकाल हुआ, जिससे उनको काफ़ी सदमा लगा था और उसके बाद उनकी फ़ैमिली जो है पटना से दिल्ली मुंतकिल हो गई थी। 6 साल तक उनके ताल्लुकात एक फ़िल्मी अदाकारा अंकिता लोखंडे के साथ था, लेकिन ये रिलेशनशिप, ये ताल्लुक़ 2016 में ख़त्म हो गया। सुशांत के बारे में जो ख़बरें हैं वो ये कि उनके इंतकाल के बाद उनके कमरे से बहुत सारी दवाएं मिली हैं। वो डिप्रेशन के शिकार थे, टेंशन के शिकार थे। पिछले 4 महीनों से उन्होंने कोई फ़िल्म वगैरह में काम नहीं दिया था और बहुत लोगों से कट करके रहते थे। मोहतरम नाज़रीन, ये तो एक ख़बर हो गई जो मैंने आपके सामने रखी है। एक अदाकार की मौत हुई है। ज़ाहिर है कि जो लोग फ़िल्मी दुनिया से जुड़े हैं, जो फ़िल्म वगैरह देखते हैं, जो इस अदाकार से मुतासिर हैं, उनको यकीनन सुशांत सिंह की मौत से अफ़सोस हुआ होगा और बहैसियत एक इंसान के हमें भी उनकी मौत का दुख है। और किसी के भी मरने पर जो हमें जो दुआइया जुमला हमारी शरीयत ने सिखाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो हम किसी यानी गैर मुस्लिम के मरने पर भी हम ये जुमला पढ़ सकते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम सब अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ सुशांत सिंह की जो मौत हुई है, उस मौत से हमें जो कुछ सबक मिल रहे हैं, मैं आज की इस गुफ्तगू में कुछ वो इबरत के पहलू और वो सबक के पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला जो बुनियादी जो सबक हमें मिला कि ये जो मौत हुई, ख़ुदकुशी की मौत, इसको हमें याद रखना चाहिए कि हमारे शरीयत इस्लामिया में ख़ुदकुशी एक हराम काम है, गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 29 के अंदर फरमाया, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। अपने आप को कत्ल मत करो, बेशक अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम की एक हदीस में फ़रमाते हैं कि अगर कोई धारदार चीज़ से अपने आप को कत्ल कर दे तो जहन्नम में वो वही धारदार चीज़ के ज़रिए वो बार बार अपने पेट में उसको भोंकेगा, अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाएगा और वो अज़ियत बार बार जहन्नम में उसको दी जाएगी। अगर कोई आदमी जहर पी करके ख़ुदकुशी कर ले तो जहन्नम में बार बार जहर पी करके उसको तकलीफ़ दी जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई बुलंदी से, पहाड़ से गिर करके ख़ुदकुशी कर ले तो जहन्नम में वही अज़ियत बार बार उसको दी जाएगी। तो ख़ुदकुशी इस्लाम की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है। मोहतरम नाज़रीन, ये ज़िंदगी जो हमें मिली है, ये अल्लाह ताला की एक अमानत है। हमें और आपको ये बिल्कुल राइट नहीं है कि इस ज़िंदगी को हम ख़त्म कर दें। इस ज़िंदगी पर हमारा इख्तियार ये है कि हमें इस ज़िंदगी को गुजारना है और अल्लाह ताला की मर्ज़ी और उसके अहकाम के मुताबिक गुजारना है। इस ज़िंदगी को अपने आप से ख़त्म करने का हमें और आपको कोई राइट और अधिकार नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने बाकायदा फ़िल्मों में ख़ुदकुशी के ख़िलाफ़ फ़िल्में की हैं, मुझे जो विकिपीडिया के ज़रिए जो बात मालूम हुई कि उनकी एक फ़िल्म है छिछोरे, उसके अंदर उन्होंने जो काम किया है उसमें ख़ुदकुशी की मज़म्मत में काम किया है, ख़ुदकुशी के ख़िलाफ़ काम किया है। आज हालात का सितम देखिए कि जिस एक्टर ने ख़ुदकुशी के ख़िलाफ़ फ़िल्म बनाई है, आज उसने ख़ुदकुशी कर ली। एक इंतहाई कम उम्र में 34 साल, एक बिल्कुल कम सिनी कह सकते हैं, जवानी और अहद शबाब कह सकते हैं, इस उम्र में इस एक्टर ने अपनी जान दे दी। पैसे की कमी थी? बिल्कुल नहीं। शोहरत की कमी थी? बिल्कुल नहीं। पैसा है, शोहरत है, नाम है, दुनिया की सारी दौलत है, मगर कहीं ना कहीं ज़िंदगी में सुकून नहीं है। वो जिसको इनर पीस कहते हैं, जिसको पीस ऑफ माइंड कहते हैं, पीस ऑफ हार्ट कहते हैं,
वो दिल का सुकून नहीं था सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में। यहीं से एक सबक ये मिला कि वो जो सुकून होता है वो दौलत से हासिल नहीं होता, वो शोहरत से हासिल नहीं होता, वो नाम से हासिल नहीं होता, वो बंगलों में और बड़े बड़े ऊंचे और आलीशान फ्लैट में रह कर के वो हासिल नहीं होता। सुकून हासिल होता है जब एक इंसान अपने क्रिएटर को, अपने खालिक को पहचानता है, अपने खालिक के साथ जब एक इंसान अपना रिश्ता जोड़ता है, अपने रब को याद करता है, तब उसके दिल को सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह रात के अंदर फरमाया। मोहतरम नाज़रीन, डिप्रेशन और नफ्सियाती जो अमराज होते हैं ये इंसान को जीते जी मार डालते हैं। सुशांत सिंह राजपूत भी डिप्रेशन के शिकार थे, उनके कमरे से दवाइयाँ बरामद हुई हैं डिप्रेशन के हालात में, वो जो दवाइयाँ खाते थे। हमें से बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, दुनिया की मुख्तलिफ टेंशन और मसाइल और परेशानियों के शिकार होते हैं, वो दवाएँ खाते हैं। याद रखें, डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी ये हल नहीं है, याद रखें, ये हल नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तलाश कीजिए, मसाइल का हल तलाश कीजिए, समस्याओं का समाधान तलाश कीजिए। और अल्लाह का फजल व करम है कि हम जिस दीन को मानते हैं वो दीन हमें मसाइल के सामने खड़ा होने और मसाइल से निपटने की तालीम देता है। मोहतरम नाजरीन, आज आप देखें कि बॉलीवुड में एक जो ग्लैमर है, एक जो चमक दमक है, कितने लोग एक्टिंग की दुनिया में जाने के लिए बेताब रहते, कितनी लड़कियां हैं अपनी इज़्ज़त, अपने जिस्म का सौदा तक करने के लिए तैयार हैं कि बस किसी तरीके से हमें मॉडलिंग की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में हमें काम करने का मौका मिल जाए। न्यूज़ आती रहती हैं, कास्टिंग काउच की शिकार होती हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह उनके साथ इस्तेहसाल करते हैं, उनका सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, खबरें आती रहती हैं। और बॉलीवुड में ये कोई पहला सुसाइड केस नहीं। अभी विकीपीडिया की न्यूज़ के मुताबिक अब तक 17 अदाकाराओं ने, एक्ट्रेसेस ने आत्महत्या और ख़ुदकुशी की है, और तकरीबन 9 जो है मेल एक्टर्स ने अब तक ख़ुदकुशी की, जिसमें सुशांत सिंह शामिल हैं। तो ये बात याद रखें कि हमारी शरीयत हमें जो ये तालीम देती है कि हम क़नाअत का रास्ता इख्तियार करें, हम दूसरों की शोहरत, दूसरों का पैसा देख करके भागे ना, हलाल और हराम की तमीज़ ना भूल जाएं। हम मेहनत करें, हम बिज़नेस करें, हम जॉब करें, हम हलाल तरीक़े से रोज़ी कमाएं, और अल्लाह ने उसके बाद हमें जितना दिया उस पर हम साबिर रहें, क़नाअत रहें। ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई। दूसरों की दौलत देखकर, दूसरों का पैसा देखकर, दूसरों की शोहरत देखकर उसके पीछे भागना, ये एक मोमिन की शान नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, सुशांत सिंह राजपूत ने अभी तक शादी नहीं की थी। 34 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी, उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी। मुझे नहीं मालूम कि उनके सुसाइड के पीछे क्या रीज़न्स थे। अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना भी बाकी है, मुमकिन है कि कुछ और गिरहें इस मामले में खुलें। लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि जो निकाह होता है, जो शादी होती है, जो बीवी बच्चे होते हैं, वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा सुकून लाते हैं। बीवी बच्चों की जो ज़िम्मेदारी होती है वो इंसान की ज़िंदगी को और कीमती बना देती है, इंसान के पैरों में बेड़ियाँ डाल देती हैं ये ज़िम्मेदारियाँ। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवियों से सुकून हासिल करो, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे और तुम्हारी बीवियों के दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। जिनसी ख्वाहिश पूरी हो जाना, दुनिया की लज्जतें मिल जाना, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जो सुकून जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है वो शादी के ज़रिए, वो निकाह के ज़रिए हासिल होता है, वो बीवी के ज़रिए हासिल होता है। और जाहिर है कि सुशांत की ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं थी। मुमकिन है कि एक लाइफ पार्टनर का ना होना भी उनकी ज़िंदगी में मायूसी और डिप्रेशन का बहुत बड़ा सबब रहा हो। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सुशांत सिंह तो एक गैर मुस्लिम थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैर मुस्लिम ही डिप्रेशन का शिकार होते हैं। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी टेंशन और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बहुत सारे मुसलमान भी ख़ुदकुशी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि ख़ुदकुशी अगर एक गैर मुस्लिम करे तो गलत है, मुसलमान करे तो सही है। हमारे इस्लाम की तालीम यह है कि ख़ुदकुशी करना हराम है, गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है, मुसलमान करे या गैर मुस्लिम करे। और जो भी मुसलमान ख़ुदकुशी करता है, यकीनन वो इस्लाम की तालीमात को अगर जानता और सही तरीके से अमल करता तो कभी ख़ुदकुशी का रास्ता ना अपनाता। इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करने वाला कभी ख़ुदकुशी नहीं कर सकता। ये बुज़दिली है, ये हालात के सामने हथियार डाल देना है कि आदमी ख़ुदकुशी कर ले, आत्महत्या कर ले।
अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जो मेरी याद से एराज़ करेगा, जो मुझे याद नहीं करे, जो मेरा ज़िक्र नहीं करेगा, जिसके दिल में अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद नहीं होगी, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी ज़िंदगी को परेशानियों वाली ज़िंदगी बना देंगे। उसकी ज़िंदगी में चैन नहीं होगा, सुकून नहीं होगा। बहुत सारे मुसलमान हैं आज, उनकी ज़िंदगियों में टेंशन है, परेशानियाँ हैं, मसाइल। उन्हें गौर करना चाहिए कि अगर हमारी ज़िंदगियों में टेंशन और डिप्रेशन और टेंशन है, परेशानी है, तो कहीं ना कहीं हम अपने रब के ज़िक्र से एराज़ कर रहे हैं। सुशांत सिंह की मौत से हमें और आपको ये सबक भी मिलता है कि आज इतना बड़ा एक्टर और इतने पैसे वाला और इतनी लग्जरियस लाइफ गुजारने वाला एक्टर आज डिप्रेशन का शिकार होकर के दुनिया छोड़ के चला गया, ज़िंदगी छोड़ करके चला गया। हमें और आपको सबक मिला कि अपनी छोटी सी ज़िंदगी में, अपनी छोटी सी दुनिया में अगर हम अल्लाह ताला के दीन को अपना लें, अल्लाह के ज़िक्र को अपना लें, तो हमें वो पीस ऑफ माइंड हासिल हो जाएगा जो आज बड़े बड़े अदाकार, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े मिलेनियर, बड़े बड़े बिलियनियर जिससे महरूम हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़िंदगी की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी ज़िंदगी के औक़ात को सही जगह इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें लग़्व और फ़ुज़ूल चीज़ों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने कामों को अल्लाह की रज़ा